नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज जो मुद्दा हम पकड़ने वाले हैं वो है नेशनल हेराल्ड केस के ऊपर। मोदी जी ने अपनी पैंट कस ली है और इनको नोटिस भी भिजवा दिया कि सोनिया गांधी को और राहुल को कि बेटा अब तुम्हें ये पोल डांसिंग हम और नहीं करने देंगे। बड़ा नचा लिया तुमने पूरे देश को। अब तुम्हें जेल में भेजकर ही हम दम लेने वाले हैं। कितने सालों के बाद? 10-15 सालों के बाद तो डेट मिली है और डेट भी लंबी दे दी है हमारे हाई कोर्ट ने। और भाई मुझे आज तक ये समझ नहीं आता कि जब तो कोई और केस हो तो वहां पे होता है यार अभी हमें जवाब चाहिए 1 घंटे में, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी का केस आया तो 2 महीने की लंबी डेट दे दी। सर, इसके ऊपर बात करने के लिए संजीव जी आपने टाइम दिया है। सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, ये केस जो था नेशनल हेराल्ड का, इसके ऊपर बड़ी वीडियोस हमने पहले भी बनाई हैं और कभी भी मोदी जी ने या गवर्नमेंट ने या एजेंसीज ने टाइम मांगा है कोर्ट से तो उन्होंने बोल दिया कि हम तो अभी केजरीवाल का इतना हाई प्रोफाइल केस है उसमें बिजी हैं, अभी हम डेट नहीं दे सकते। सर, ये इलेक्शंस खत्म हुए हैं, मोदी जी ने बोला था मैं बड़े बड़े काम करने वाला हूं पहले 100 दिनों में। आपको नहीं लगता कि इससे बड़ा काम इस देश में नहीं हो सकता? जो मोस्ट करप्ट फैमिली है इस देश की, चोर पार्टी और चोर पार्टी के बॉसेस, इनके ऊपर सीधा हाथ डाल दिया। पहले हमने डाला लिब्रांडो की क्वीन अरुंधति रॉय के ऊपर हाथ डाला है, अभी चोरों की जो टोली है उनके दादा, जिसको बोलते हैं कि ठगों के जो सरदादा होते हैं, उनके ऊपर सीधा हाथ डाला है। इससे बड़ा काम मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई भी मोदी जी कर सकते थे। सुमित जी, सबसे पहले तो कोई भी इंसान इस देश से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। देश सर्वप्रिय है, बाकी जितने भी पात्र हैं वो आते जाते रहते हैं और देश की तरक्की में अपना जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपना अपना काम करते हैं और समय समय पर बड़े बड़े से बड़े लीडर पैदा होकर सामने आते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इस देश की तरक्की के लिए। और आपका कहना सही है कि हैरानी वाली बात है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको 29 अक्टूबर 2024 तक की डेट दे दी है कि आप लिखित में हमें दीजिए कि ये जो नेशनल हेराल्ड केस है इसके बारे में आप अपनी अपनी राय लिख के दीजिए कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको अक्यूज क्यों नहीं माना जाना चाहिए उसके बारे में। तो इतना लंबे समय ये केस तो इतने सालों से चल रहा है, उनको तो जबानी रट गया होगा इस टाइम पे। और देखिए जितने भी आपके मुस्लिम समुदाय के केस होते हैं या अरविंद केजरीवाल के केस हो रहे हैं, वो तो रोज दिन कोर्ट में लग रहे हैं। उनकी तो स्पेशल हियरिंग हो रही है, आधी रात को उठ के भी हियरिंग हो जाती है और जिस दिन जब कोर्ट छुट्टी भी होता है तब भी उसकी हियरिंग हो जाती है। जो अरविंद केजरीवाल को साकेत कोर्ट से जब उसको बेल मिली थी लोअर कोर्ट से, वो तो छुट्टी थे, कोर्ट छुट्टी पे गई हुई थी ना, तब जाके उसको बेल मिल गई थी। तो ऐसे लोगों के लिए तो अगर उनको रिहा करना होता है किसी न किसी बहाने से या किसी न किसी चीज को मुद्दा बना के कि अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पे कि ये इसमें प्रूफ पूरा नहीं था या टेक्निकल ग्राउंड्स पे प्रूव नहीं हो पाया इसका इसके बारे में कोई भी ये नहीं प्रूव हो पाएगी विक्टिम है या नहीं है या कल्प्रेट है या नहीं है, तो उसको बड़े आराम से छोड़ दिया जाता है। और ये जो केस जिसमें सारे प्रूफ ऑलरेडी दे दिए गए हैं, कोर्ट के सामने सारे प्रूफ रखे हुए हैं, उसके बावजूद भी इनको इतना समय दिया जा रहा है कि इनको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दी जा रही? क्या ये देश से बड़े हैं या क्या इस देश के संविधान से बड़े हैं? क्या इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को इनको फॉलो करने का ये नहीं करेंगे क्या? अगर यही इस टाइप का एक प्रेसिडेंट सेट करेंगे कि ये वीआईपी है, इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए और इनके लिए लॉ अलग से काम करेगा, तो भाई साहब इस देश में तो लॉ तो फिर कभी भी नहीं कर पाएगा किसी के लिए ढंग से। किस बात की वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है इन्हें? इस देश में लॉ ने काम कब किया था? जब पैसे पहुंच जाते हैं लॉ काम करना शुरू हो जाता है, वरना जो लोग हैं सड़ते रहते हैं सड़कों के ऊपर, डेट ही नहीं मिलती है। सर, ये भी बड़े छोटे मोटे लोग हैं इसलिए डेट नहीं दी गई, क्योंकि नाम में गांधी लगा है, हिंदू है। यही कोई खान या कोई और होता जो कि इनकी जो एक्चुअल पहचान तो वही है, मोमिन ही है ये, लेकिन धोखा देने के लिए, जैसे जनरली आपको दिख जाता है इस देश में, हिंदुओं को धोखा देने के लिए हमेशा ही हिंदुओं के नाम रखकर ये कमीने सामने आते हैं। वही हाल इन्होंने, राहुल खान ने और सोनिया गांधी ने भी वही काम किया है। बट मुद्दा देखिए अब क्या है। जब कोविड का टाइम था, इतनी बड़ी महामारी थी,
गवर्नमेंट जूझ रही थी कि पूरे जो देश है उसे महामारी से कैसे बचाया जाए। और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के बिके हुए जजेस हैं, ये गवर्नमेंट को बोल रहे थे हमें 24 घंटे में जवाब चाहिए कि आपने क्या कुछ किया है इस सारी स्थिति के निपटने के लिए। कोई काम नहीं किया, इनको कटघरे में खड़ा कर दिया। और आज जब ये इतना पुराना केस है, जिसको बोलते हैं कि सारे प्रूफ सामने हैं, उसके बाद 2-2 महीने की डेट, वो भी 15 सालों के बाद जाकर आपने डेट दिया है 2 महीने की। सर, केजरीवाल के केस में इतनी जल्दबाजी क्यों होती है? और सोनिया गांधी के केस में और राहुल गांधी के केस में इतना स्लो प्रोसेस? वो भी ये बोला है कि आपको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, रिटन में जवाब भेज दीजिए, हम पढ़ लेंगे। और पढ़ने के लिए फिर ये 1 साल मांग लेंगे। यानी कि अभी तो हाई कोर्ट में गया है, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, आपको मालूम ही है कि वहां पे तो डेट दोबारा से मिलनी ही नहीं है। सर, ये जो है अपनी दादागिरी ऐसे ही दिखाते रहेंगे तो इंसाफ कब मिलेगा? सुमित जी, इस केस में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत समय और लग जाएगा किसी भी किस्म का वर्डिक्ट आने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इस केस को मैनेज करा जा रहा है हर एक लेवल पे, वहां पे तो सबसे पहले चीज तो एक ही चीज की कोशिश करी जा रही है कि इसकी जो हियरिंग है किसी न किसी की तरीके से टाली जाए, उसकी जो नेक्स्ट डेट है वो कई सालों के बाद जाके मिले। तो अगर इस यही सिलसिला चलता रहा तो शायद जो इस केस में इन्वॉल्व है वो लोग जब अपनी जिंदगी खत्म कर चुके होंगे, शायद तब भी ये केस चल रहा होगा उसके बाद भी, उसका फैसला तब भी नहीं आएगा। तो ये तो हालत है कि मतलब इस टाइप के हाई प्रोफाइल केस को, जिसको हाई प्रोफाइल का नाम दे रखा है, वीआईपी केस का नाम दे रखा है, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस केस के अंदर जो दस्तावेज जमा करे गए हैं, जो प्रूफ जमा करे गए हैं, जो एविडेंस सामने लाए गए हैं, उसमें ये खुल के प्रूफ हो चुका है और इसमें साबित कर दिया गया है कि ये जो केस है, ये जो है, ये इसमें फ्रॉड हुआ है, इसमें फ्रॉडुलेंट एक्विजिशन हुई है, फ्रॉड गलत तरीके से किसी चीज को अपने कब्जे में लिया गया है, मिसयूज ऑफ पावर हुई है और वॉयलेशन ऑफ कंपनी लॉ हुआ है। तो कई सारे संगीन जुर्म हुए हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से अगर ये केस को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, उसको और इन जितने भी जुर्म हुए हैं इसको 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 साबित कर दिया जाएगा, तो उसकी पक्की वजह है कि उन जुर्मों को आधार बना के इनको कड़ी सी कड़ी सजा भी मिलेगी, उनको जेल के सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे इस केस को इस तरीके से मैनेज करा जा रहा है कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों की तरह से, या जो भी इसके पीछे हैं, कि इसको किसी न किसी तरीके से डिले करा जाए। सर, मुझे याद है कि ये बोलते हैं यार, नेशनल हेराल्ड में अगर हमने कोई 750 800 करोड़ की अगर प्रॉपर्टियां हमने खा भी ली हैं, क्योंकि वो तो इनके जो नाना थे उन्होंने कंपनियां खोलवाई थी, उन्होंने प्रॉपर्टियां दिलाई थी। ओए, हमारे नाने ने दिलाई थी, हमने खा ली, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि नाना जो था जवाहरलाल नेहरू, जो सबसे बड़ा मैं बोलता हूँ पप्पू था इस देश का, उसने भी तो सर तीन मूर्ति जो भवन था, जो कि हमारे आर्मी वालों के लिए बनाया गया था, जैसे ही प्रधानमंत्री बना है आर्मी वालों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो 40-50 एकड़ की जगह थी, और उसके ऊपर अपना घर बना लिया। और मरने के बाद उसे म्यूजियम बना दिया, जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम। वहां पर बताया जाता था कि नेहरू ने कैसे पाकिस्तान को पीओके दे दिया, चाइना को कैसे हमने लद्दाख दे दिया, और कैसे हमने इस देश की वाट लगा दी। वो सारा कुछ बड़ा ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता था उस म्यूजियम के अंदर। अभी जाकर उसे प्रधानमंत्री का एक संग्रहालय बनाया गया है, म्यूजियम बनाया गया है, जहां पर सारे प्रधानमंत्रियों के जो कार्यकाल में जो जो काम किए हैं वो दिखाए जाते हैं। तो सर, जो प्रॉपर्टियां हैं उसे हड़पने का तो बहुत पुराना इनका इतिहास है, कोई नई बात नहीं है। तो आपको नहीं लगता जैसे इनका जीजा जी हैं, मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा, पूरे देश में कोई ऐसी जगह नहीं है जो उन्होंने हड़पी ना हो, क्योंकि वही मुसलमानों का डीएनए है। तो ये काम तो हड़पने वाला काम तो ये रोक नहीं सकते। तो सर, ये जो केस है नेशनल हेराल्ड का, ये तो सिर्फ एक चिंगारी है, एक छोटी सी। इसके बाद और कौन कौन से बड़े बड़े कांड इन्होंने करे हुए हैं, उनके ऊपर तो कभी डेट नहीं आती सर, उनके ऊपर कोई बात भी नहीं करता है। इंसाफ इस देश में कभी भी मिल नहीं सकता हम आदमियों को, इस देश के लोगों को। इनका तो हमने क्या जजमेंट देनी है, इन्होंने हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने। सुमित जी, ये बात सच है कि हाई प्रोफाइल के जितने भी केसेस जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई मुद्दों पे लड़े गए हैं, उनका उनका जजमेंट जो हुआ है वो हमेशा से ऐसा रहा है कि वो उनको किसी भी किस्म का अक्यूज नहीं बनाया गया, उनको हमेशा बाइज्जत बरी कर दिया गया है।
के सबूतों के अभाव में। तो सबूत होने के बावजूद भी उसको दरकिनार करके कोर्ट ने इस तरीके से अपने वर्डिक्ट दिए कि नहीं जी, ये तो कोई खास सबूत है नहीं, ये तो कुछ ऐसा है नहीं, मतलब कोई ना कोई टेक्निकल ग्राउंड पे या मॉरल ग्राउंड्स पे या किसी भी ग्राउंड पे उन्होंने पहले बेल दिलवाई और बेल के बाद धीरे करके उसको केस को डिसमिस करवा के बाइज्जत बरी ये लोग हो पाए हैं। ऐसा ही कुछ नेशनल हेराल्ड केस में भी होता हुआ नजर आ रहा है मुझे कि ये केस जब इतना लंबा कोई चीज खिंच जाता है कि जैसे कहावत है इंग्लिश में कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो इस केस में तो जस्टिस डिले तो हो ही गया, अब डिनाई भी करा जा रहा है। तो और ये खुले तरीके से डिनाई करा जा रहा है कि हम तो जस्टिस देंगे नहीं, इस पे तुमसे जो बनता है कर लो तुम। तो ये तो चलो कि अब इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी शाबाशी है, हिम्मत है कि इन्होंने इस केस को वापस से खोला है। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि इस पे थोड़े से कड़क कदम गवर्नमेंट भी उठाएगी, कुछ ऐसे वकीलों को सामने पेश करेगी या जैसे लोगों पर और सबूत किसको सामने पेश करेगी जिसपे कोर्ट को मजबूरी हो जाएगी कि इस केस को लगातार हियरिंग करने के लिए, इसको जल्द से जल्द इसके फैसले में पहुंचने में। और अब जैसे जैसे दरवाजा खुलता है उसमें टांग अड़ा दी जाती है ना, अब तो मोदी गवर्नमेंट ने टांग अड़ा दिया, तो ये दरवाजा पूरा खोल के ही रहेगी। और एक बार दरवाजा पूरा खुल गया तो सारी चीजें दरवाजे के पीछे जो भी है सब सामने उजागर हो जाएगी दुनिया के सामने, और ये उस टाइम पे अपना मुंह छुपाते फिरेंगे। सर, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपके साथ कि मोदी जी ने दरवाजा खोला है तो पीछे हटने वाले नहीं है। और अगर दरवाजा खोला है तो कुछ सोचकर ही खोला है। 370 का भी दरवाजा खोला गया था जैसे ही मोदी जी ने 2019 के इलेक्शन जीते थे, और हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाए थे कि मोदी जी जब इलेक्शन जीतकर आते हैं उसके बाद कोई एक बड़ा काम करते जरूर हैं वो। इस बार मुझे उम्मीद थी कि वो पीओके का काम करेंगे। मुझे लगता है उन्होंने उसको डिले करके, पहले तो पीओके के बनाने वाले जो पार्टी है वो है कांग्रेस, जिन्होंने पीओके पाकिस्तान को बेशर्मी से दे दिया था, उन्हें ही अंदर करने का प्लान मोदी जी ने बना लिया है। और इसलिए पूरी जस्टिस को पीछे लगा दिया कि इस केस को अब स्पीड से करना है। आपको लगता है कि जैसे केजरीवाल के केस में हर रोज की हेयरिंग करवाई गई थी, राम मंदिर के केस में भी हर रोज हेयरिंग हुई है, 370 के मामले में भी हर रोज की हेयरिंग की गई, आपको लगता है कि इस केस में हर रोज हेयरिंग का प्रावधान मोदी जी करवाने वाले हैं ताकि 1 महीने के बीच बीच में फैसला आना चाहिए? और जो नया कानून अपने जो 3 अमेंडमेंट्स करे हैं उसके अंदर टाइम बाउंड है अभी, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी, कि आपको जजमेंट देने पड़ेंगे। आपको नहीं लगता कि अब मोदी जी इसको हाई स्पीड पे लेके जाने वाले हैं? सुमीत जी, सबसे पहले तो बीजेपी गवर्नमेंट ने ये करा कि वो 3 कानून पार्लियामेंट से पास करवा लिए जिसमें कोई भी केस जो पेंडिंग में है उसको फास्ट ट्रैक पे लाया जा सके और समय सीमा के अंदर उसको निपटाया जाए। जब वो वर्डिक्ट मतलब वो जो बिल पास हो गया पार्लियामेंट से, अब इनको और ताकत मिल गई है कि इस केस को अब फास्ट ट्रैक में किसी भी तरीके से लाने के लिए। और अगर इसमें और एजेंसियां जैसे सीबीआई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, हाई कोर्ट है, और भी एजेंसीज जैसे इन्वॉल्व हो जाती है तो इस केस में एक से ज्यादा भी उसपे केस फाइल करे जा सकते हैं, उसकी हियरिंग करवाई जा सकती है, उसके समन भेजे जा सकते हैं। जैसे केजरीवाल के केस में सीबीआई भी इन्वॉल्व है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर भी इन्वॉल्व है, और समन भी भेजे हुए हैं, उसको हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों लेवल पे उसको संभाला जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से भी इसमें करा जा सकता है कि इसको कई सारे केस इसमें और साथ में छोटे छोटे केस साथ में और जोड़ दी जाए, अलाइड केस और जोड़ दिए जाए, जिसमें इसमें पूरी हवा बनाई जाए और उसकी हियरिंग ऑलमोस्ट हर हफ्ते में, हर महीने में कभी ना कभी होनी करवाई जाए, जिससे इस तरीके से शिकंजा टाइट होता है इन लोगों का नजर आए और ये उस दबाव में आके ये अपनी मतलब इनको समझ आ जाएगा कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को कि भैया ये अब ज्यादा समय उनके पास नहीं रहा। इससे बेटर रहे कि या तो ये प्रॉपर्टी वापस गवर्नमेंट को सौंप दे, ये जो भी है इसके, या उसका जो जुर्माना है वो भरे, या नहीं तो जेल की सजा काटे। कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि वो इस प्रॉपर्टी को 750-800 करोड़ की प्रॉपर्टी को 50 लाख में खरीद के हजम करके बैठ जाएगी, ऐसा तो होने वाला है नहीं। सर, होना तो नहीं चाहिए, बट ये कांग्रेस का बनाया हुआ सिस्टम है जहां पर इन्हें हमेशा बेल भी मिल जाती है, डेट भी मिलती नहीं है, और जितनी मर्जी प्रॉपर्टियां खाई हो, देश को खा गया हो, लेकिन इनके ऊपर हाथ डालना इतना आसान भी नहीं है। पूरे दुनिया में हाथ हवा तोहाई क्या होती है वो इन्होंने करवानी शुरू कर देनी है, हाय तौबा करनी शुरू कर देनी है। देखिए जी, संविधान खतरे में आ गया, हमें जेल में कर दिया, हमारे से मोदी जी डरते हैं क्योंकि हमने मोदी जी को हराने का पूरा प्लान बनाया था, फेल हो गए, लेकिन फिर भी मोदी जी हमारे से डरते हैं। केजरीवाल के ऊपर हाथ डाला, जेल में है,
कभी भी बाहर निकल सकता है। लालू के ऊपर हाथ डाला था, जेल में चला गया था, उसके बाद भी वो बाहर जा रहा है, वहां पर पार्टियां अटेंड कर रहा है, लेकिन ऑन मेडिकल ग्राउंड्स बाहर है। और हमारे बिके हुए जजेस को कुछ भी दिखता नहीं है। उन्होंने भी 700-800 करोड़ की धांधली करी थी, चारा खा गए थे गाय का। उसके बाद वही पैसे जजेस को दिए, बाहर निकल गए। अभी आपको नहीं लगता कि ये जो सारा केस है सोनिया गांधी राहुल का, मोदी जो लगे हैं इनको अंदर करने के लिए, सबूत इकट्ठे हो गए हैं, जैसे पैसे खाकर ये बाहर हैं, वैसे ही दोबारा से पैसे देकर परमानेंटली बाहर रहेंगे। मोदी जी को उसका भी तो कुछ ना कुछ जिसको बोलते हैं तोड़ निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें और दोबारा से बोलने की जरूरत नहीं है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस पैसे लेकर कैसे जजमेंट देते हैं, वो हर रोज देखते हैं हम लोग। सुमित जी, 24 घंटे सर पे तलवार लटकते हुए जिंदगी जीना एक अलग तरीका होता है, खुले तरीके से खुली हवा में जिंदगी जीना एक अलग तरीका होता है। किसी भी इंसान को ऊपर अगर लॉ एंड ऑर्डर की या कोर्ट्स की तलवार 24 घंटे लटकती रहेगी तो उनको रात की नींदें भी उनकी हराम है। मैं मानता हूँ ये मोटी चमड़ी के बने हैं, इन लोगों के लिए ये चीजें रोज दिन का खेल है, आम बात है। कोर्ट कचहरी का केस इन पे लगते रहना, मगर इस टाइप का केस जिसमें ये जानते हैं कि सामने वाला जो लीडर है, जो कंट्री का जो लीडर है, वो अलग तबीयत का है, अलग मिट्टी का बना हुआ है, वो इतनी आसानी से बख्शने वाला नहीं है, चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए। तो वो जो तलवार 24 घंटे लगी रहती है, वो जो डर दिमाग में बैठा रहता है, वो डर अच्छा है इन लोगों के लिए, बहुत अच्छा है। क्योंकि जब तक ये डर के नहीं रहेंगे तब तक ये सीधा भी नहीं होकर रहेंगे। सर, ये जब डर के रहते हैं तो आग लगाने की बात करते हैं, ये देश में आग भी लगा के रखेंगे, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, मोदी जी को गालियां नहीं निकालने पड़ेंगी। हम ये तो चाहते हैं कि मोदी जी पंगा ले लें, इन दोनों को अंदर कर दें परमानेंटली, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि देश में आग लगे, क्योंकि उसमें हमारे जो बिजनेस होता है उसमें थोड़ा सा कमी आती है, वो हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जिस दिन हम इस मेंटेलिटी से बाहर निकलेंगे तभी बड़े बड़े काम होंगे। मैंने एक बार वीडियो बनाया था कि मोदी जी हमेशा पूछते हैं कि लोग यार, कि मोदी जी पीओके के ऊपर हमला क्यों नहीं करते, इसे कब्जे में क्यों नहीं करते। और भाई, कब्जा करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा, और जब युद्ध होता है तो आपके देश में कीमतें बढ़ जाती हैं। और हमने देखा है कि आपने तो प्याज का रेट बढ़ गया था तो आपने वाजपेयी जी की गवर्नमेंट गिर दी थी। एक प्याज के रेट के लिए, यानी कि 50 रुपए से 60 रुपए रेट हुआ प्याज का, आपने गवर्नमेंट गिर दी, वो भी वो वाली गवर्नमेंट जो देश में तरक्की कर रही थी। इस बार भी आपने मोदी जी की गवर्नमेंट को ऐसे ही गिराने की कोशिश करी है। तो मोदी जी को मालूम है, आप लोग तो 10 रुपए का रेट बढ़ जाता है तो आप गवर्नमेंट गिर देते हैं, अगर युद्ध किया पाकिस्तान के साथ तो यहाँ पर कीमतें बढ़ जाएंगी, आप तो कत्ल कर देंगे मोदी जी का। तो जान सभी को प्यारी होती है, इसलिए शायद वो पीओके के ऊपर हाथ नहीं डाल रहे। अपने आप को पक्का कर लीजिए, अगर सोनिया और राहुल जैसे घटिया लोगों को अंदर किया जाएगा तो ये किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाएंगे, इस देश में आग लगाने के लिए। और मुसलमानों को जैसे ये सपोर्ट करते हैं, वो तो आग लगाने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। उसलिए आपको पहले तैयार होना पड़ेगा, तभी ये काम भी किया जाएगा। आप ही मोदी जी के साथ नहीं है, वो आपका साथ क्यों देंगे। तो सर, ये बात सही है, मोदी जी ने अभी जो एक हरकत करी है इनको अंदर करने की, मुझे लगता है इस बार ये अंदर जाएंगे जाएंगे और ये चक्की परमानेंटली पीसने वाले हैं, इन्हें दोबारा से छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये देश के लिए कितने खतरनाक हैं ये अब हमें बताने की जरूरत नहीं है। हर रोज वो अपने एजेंडास को सामने दिखाते हुए दिखाई देते हैं। देखते हैं आगे आके क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि इस बार हर रोज की हेयरिंग करवानी पड़ेगी और मोदी जी विल मेक श्योर कि इनकी हेयरिंग भी वैसे ही हो जैसे केजरीवाल के केस में पैसे लेकर की जाती है। अगर पैसे लेकर ही इन्होंने जजमेंट देनी है, मोदी जी और जो हिंदू कम्युनिटी है ये क्यों नहीं जजेस को पैसे दे देती और ये हेयरिंग हर रोज की करवाकर इन्हें परमानेंटली अंदर करते। सर, क्या हम पेमेंट नहीं कर सकते? क्या हम जो एनआरआईज हैं, हम अगर इकट्ठे हो जाए, ये ढोलकियों को तो पैसे चाहिए, पैसे भेज देते हैं इनको और हर रोज की हेयरिंग करवाकर अंदर करवा देते हैं। कुछ तो हमें भी काम करना पड़ेगा। सुमित जी, देखिए, मैं आपसे एक सवाल अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ कि देखिए, अब केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं, वो अपने गिरोह के सरगना है, और लगभग लगभग कुछ महीने तो हो ही गए उनको जेल में अंदर बैठे हुए, और बीच में उनको एक आध बारी शायद बेल भी मिल गई कुछ दिनों के लिए, 10-15-20 दिन के लिए मिल गई है, बट ज्यादातर वक्त तो उन्होंने 90% जो वक्त है वो जेल के अंदर बिताया है। तो अब आपको नहीं लगता कि सरगना पे जब हाथ डाला जाता है, उसको शिकंजा टाइट करा जाता है, उसको जेल में डाला जाता है, उसका ग्रोह पीछे से तितर बितर टूटता नहीं है?
या उसमें उसमें खलबली नहीं मचती? बिल्कुल मचती है। आज की डेट में जैसे आम आदमी पार्टी में आप देख ही रही हो कि ग्रोथ धीरे धीरे वीक पड़ता जा रहा है, टूटता जा रहा है, उनमें खलबली मच रही है और वो चिड़चिड़ापन आ गया है, वो बुखलाए हुए हैं। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे ही होगा कि अगर उनके उनके जो सरगना के पे हाथ डाल दिया, उनको जेल में डालने में कामयाब हो जाते हैं कोर्ट के जरिए में, उनके कोर्ट के वर्डिक्ट के जरिए से, तो धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी 6 महीने साल तक तो कुछ ना कुछ कोशिश करेगी कि किसी ना किसी तरीके से वो बाहर आ जाए, इस देश में कुछ अराजकता फैल जाए, इस देश में कुछ गड़बड़ी फैल जाए। बट अल्टीमेटली अगर कोर्ट अगर सख्त रहेगी, अगर कानून सख्त रहेगा, तो उनकी जो पार्टी है, जो उनका गिरोह है, वो धीरे धीरे तितर बितर हो जाएगा। अल्टीमेटली वो नया लीडर अपने में से चुन के पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करेगा, इन लोगों को पूरी तरीके से भूल जाएगा। और यही वजह है कि ये कांग्रेस गांधी परिवार जो है वो नहीं चाहता कि किसी तरीके से वो जेल के अंदर जाए या उन पे शिकंजा टाइट हो, कि वो जानते हैं कि उनकी उनकी पार्टी में जो वर्टिकल स्प्लिट आएगा, जो टूटना तोड़फोड़ होगी, उसको फिर वो बाद में रोक नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही है, और तोड़ फोड़ तो इनकी करनी ही पड़ेगी। और ये मुझे लगता है मोदी जी ने अब इनको, इनकी जो है हिस्ट्री तो खत्म कर ही रहे हैं, इनका फ्यूचर भी खत्म करने में वो लग गए हैं। और मुझे जो उम्मीद है कि मोदी जी इनको कंफर्टेबल करने के लिए सोनिया गांधी के जो जेल की जो सलाखें होंगी उसके पीछे एक पोल तो पक्का लगाएंगे, क्योंकि पोल डांसिंग से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, ताकि उन्हें कंफर्टेबल फील हो, वहां पर वो पोल के ऊपर डांस करते करते अपनी पूरी जिंदगी वहीं पर निकाल दें। और राहुल गांधी के लिए तो आपको पता है कि उन्होंने कोई ना कोई, जैसे होते हैं ना गेम्स होती हैं, वीडियो गेम्स वगैरह, क्योंकि वही खेलता रहता है सुबह से लेकर शाम तक, तो वो भी वहां पे अरेंज कर देंगे ताकि इन्हें बड़ा कंफर्टेबल फील हो, दे शुड फील एट होम। उम्मीद करते हैं मोदी जी ये काम जल्दी करेंगे, और उस दिन का हमें भी बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.